बढ़ते आगे, राजस्थान में घातक हथियारों की मानो होड़ लग गई है। अपराधी खुलेआम घातक हथियारों के साथ दहशत फैला रहे हैं। एक महीने के अंदर 3 घातक हथियार जब्त किए गए हैं। इनमें सबसे विनाशक ऑटोमेटिक राइफल AK-47 और AK-56 भी शामिल है। पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है, लेकिन बड़े हथियारों की जब्ती लगातार सवाल पैदा कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पुलिस ने जब्त की AK-47। एक महीने में मिले 3 घातक हथियार, 2 AK-47 और 1 AK-56 बरामद। अपराधियों में क्यों बढ़ी AK-47 की डिमांड? राजस्थान के अपराधियों में अचानक AK-47 की डिमांड बढ़ गई है। एक महीने में 3 घातक हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं। 2 AK-47 और 1 AK-56 पुलिस ने जब्त की है। आपको बता दें, राजस्थान AGTF टीम ने जीतू जोड़ी की गिरफ्तारी की थी, जिसकी निशानदेही पर आज AK-47 और 2 मैगजीन बरामद की गई हैं। राजस्थान के चूरू में एक बार फिर से AK-47 बरामद हुई है। जीतू जोड़ी के पूछताछ के बाद AGTF टीम ने चूरू के ठिकानों पर AK-47 बरामद की है। इससे पहले भी इसी आरोपी से धौलपुर में AK-47 मिली थी, यानी कि 2 लगातार AK-47 बरामद हुई है। ये जीतू जोड़ी गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था और राजस्थान में कोई बड़ी अनहोनी की घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने AGTF टीम ने इसको पकड़ लिया। अब इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक AK-47 जैसे घातक हथियार राज्य में कौन ला रहा है और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, उसकी जांच की जा रही है और जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। AGTF टीम को बड़ी सफलता मिली है। AK-47 फिर से बरामद हुई है। सर, एक महीने में 3 बार AK-47 की सीरीज जो है बरामद की है। किस तरह से टीम को सूचना मिली, किसको पकड़ा है, क्या इसका बैकग्राउंड है? एक महीने पहले एक राजवीर गुर्जर अरेस्ट हुआ था, उससे एक AK-56 बरामद हुई थी। इसके अलावा 2 AK-47 की सूचना हमारे पास थी और हमारी टीम लगातार पीछा कर रही थी। और अभी एक हफ्ते पहले हमने एक जीतू चंबल को अरेस्ट किया था, उससे एक धौलपुर में बरामद हुई। उसके पूछताछ पर उसको जीतू जोड़ी और एक उसने दिया था चूरू का एक हिस्ट्री शीटर है। जब उसको अरेस्ट किया तो उसके पूछताछ में कल एक और AK-47 चूरू से बरामद किया हम लोगों ने। कहाँ से लाया था और क्या इस्तेमाल करने वाला था? नहीं, ये तो अभी इनसे पूछताछ चल रहा है। जहाँ जहाँ से लाए वो अभी पूछताछ में कुछ चीज़ें आई है, वो अभी हम बता नहीं सकते। अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है ये। और ऑब्वियसली अभी तो इमीडिएटली कहीं इस्तेमाल करने का नहीं था, लेकिन जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था इनको। रोहित गोदारा गैंग से लॉरेंस से इसका कनेक्शन? नहीं, ये अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं एग्जैक्टली अब कहाँ से आया, किसने भेजा है। कुछ आइडिया हमें है, वो हम इन्वेस्टिगेशन में जो लोगों को पकड़ेंगे उस टाइम खुला सक रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि बहरोड थाना क्षेत्र में कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को छुड़ाकर ले जाने के मामले में 6 साल से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी अपराधी राजवीर उर्फ लारा के कब्जे से घटना में उपयोग में लाई गई AK-56 राइफल, जिसमें डबल मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। और 4 जून को धौलपुर में अवैध हथियार तस्कर जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल के पास से खतरनाक हथियार AK-47 राइफल में मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी क्रम में आज अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जिसमें चूरू जिले में आरोपी जीतू जोड़ी से AK-47 और 2 मैगजीन बरामद की गई है। धौलपुर SP साहब के निर्देशन में है, वहाँ से एक टीम आई थी, वहाँ के स्थानीय पुलिस भी थी और AGTF की कार्रवाई है ये मूलतः। अभी जो गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं तो उसी कड़ी में है, उन लोगों से जो भी रिकवरी वगैरह हो रही है। तो एक टीम ने अपने यहाँ आके भरेरी में AK-47 यहाँ से रिकवर किया है। तो जोड़ी पकड़ा था, उसकी निशानदेही पे है, कोई ओपन प्लेस पे है। राजस्थान के अपराधियों में AK-47 की डिमांड लगातार बढ़ती नजर आ रही है और जुर्म की दुनिया में कुख्यात ये घातक हथियार क्यों अपराधियों को इतने पसंदीदा हैं, ये आपको बताते हैं। AK-47 प्रति मिनट 600 राउंड फायर कर सकता है। इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एक बार में 30 गोलियां भर सकते हैं। गोलियों की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड होती है। 350 मीटर तक अचूक निशाना है। दीवारों और दरवाजों को भेद सकती है। किसी भी मौसम में इस्तेमाल करना आसान है।
ये तमाम खूबियां AK-47 को बेहद घातक हथियार बनाती हैं। हालांकि सवाल बड़ा ये है कि राजस्थान में घातक हथियार आ कहां से रहे हैं और इनका सप्लायर कौन है, क्योंकि घातक हथियारों की बरामदगी लगातार हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार हथियार तस्करों को ट्रेस करने में जुटा हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हथियारों की ये होड़ राजस्थान में जल्द ही थमती नजर आएगी। पिछले एक महीने में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 3 AK सीरीज की जो ऑटोमेटिक राइफल है वो बरामद की है। पहले राजवीर से AK-56 और अब जीतू से 2 AK-47 मिली है। बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में इस तरह की ऑटोमेटिक राइफल कौन इनको सप्लाई कर रहा था और क्या इनके बड़े मंसूबे थे। अब जीतू और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर दबिश जारी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में और AGTF टीम को बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि AK-47, AK-56 के अलावा और भी एडवांस राइफल और ऑटोमेटिक हथियार राजस्थान में अभी भी गैंगस्टर्स के पास है और किसी बड़ी गैंगवार और एक्सटॉर्शन रंगदारी की वारदात को वो अंजाम देने वाले हैं। ऐसे में अब उस गिरोह की कमर तोड़ने में AGTF टीम लगी हुई है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।